लोगों का मालिक मेरे जीवन को चला रहा हो तो मेरा जीवन कितना सुंदर होगा। इसकी रजा में रहने की बात, विश्वास की बात, अकीदे की बात, भरोसे की बात कि ये तीनों लोगों का मालिक मेरे जीवन में है, इसकी रजा में रहने की बात संत महात्मा अक्सर सिखाते हैं कि ये जिस तरह से मुझे रख रहा है इसके शुक्राने का भाव इस हृदय से निकले, इस हृदय से शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। मुखी महात्मा दास अक्सर सुनाता है, मुखी महात्मा विराजमान स्टेज पर, महात्मा आ रहा है, अब महात्मा नमस्कार करने आ रहा है, सत्संग में आ रहा है और चेहरे पर मायूसी हो नहीं सकता, क्योंकि मुस्कुराना, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना गुरसिक, पक्का गुरसिक के जीवन के तीन पहलू हैं। मायूस सा मुखी साहब को नमस्कार करता है, मुखी साहब कहते हैं क्या हो बच्चा? बाबूजी मेरा टिफिन खो गया। अच्छा कोई बात नहीं, संगत करो मेरे बेटा। संगत भी करते करते उनका ध्यान उधर जाता है, देखते उनका महात्मा का ध्यान न सत्संग में नहीं, मायूस सा है। सेवादल के महात्मा को बुलाते हैं, बेटा एक काम करो, चले जाओ बाजार से एक नया टिफिन ले आओ। टिफिन मंगा लेते हैं। संगत के उपरांत वो महात्मा फिर नमस्कार करने आता, कहते हैं ऑफिस में मिलो बेटा। ऑफिस में बुला लेते हैं। मुखी महात्मा संगत के भोग के बाद ऑफिस में पहुंचते हैं, वो महात्मा भी ऑफिस में बैठा हुआ है और फिर वो महात्मा से मुखी महात्मा कहते हैं बच्चे टिफिन खोया था ना? हाँ बाबूजी। ये बेटा नया टिफिन लो, नया टिफिन लो, खोलो इसे। उसको खोलते हैं, कितने खाने का है? बाबूजी 3 खाने का है। तुम्हारा खोया था कितने खाने का था? बाबूजी 2 खाने का था। चलो देखो कितना सुंदर सा टिफिन, वो भी 2 नहीं 3 खाने का लेकर आया सेवादल का महात्मा। अब तो खुश हो। अब भी देखते हैं उस महात्मा के चेहरे पर मायूसी है। अब 2 टिफिन खाने की जगह 3 खाने का टिफिन भी मिल गया, एक अच्छी कंपनी का टिफिन भी मिल गया, सुंदर नया टिफिन भी मिल गया, फिर भी वो खुशी नहीं। पूछ लेते हैं बेटा क्या हुआ, खुश नहीं हो? नहीं बाबूजी, सोच रहा था कि अगर वो टिफिन भी होता तो भी मेरे पास 2 टिफिन होते। तो ये जो प्रभु मुझे दे रहा है, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इसका शुक्राना, हर पल इसका शुक्राना, हर पल इसका शुक्राना कि सच्चे पातशाह तेरी कृपा है, तेरी रहमत है। अभी वो हमारे आदरणीय ग्राम सभा प्रधान जी आदरणीय त्रिपाठी साहब ने भाव रखे ना कि आपका प्यार, प्रेम, एकत्व का भाव, सेवा का भाव, डिसिप्लिन, आपका अनुशासन जो गुरु सिखा रहा है, वो मर्यादा में जो आप जी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, जो आपके कर्म बोल रहे हैं, वो उनकी जबान यहां से बयान कर रही थी। गुरु कितना खुश होता है कि जब वो देखता है कि मेरे बच्चे के कर्म देखकर एक दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। दास समानका की बात कर रहा, दास समानका में अपने ऑफिस में बैठा हुआ और एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी दास के पास आते हैं, दास के साथ बैठकर वार्ता कर रहे हैं हम, तो वो हमसे कहते हैं कि रितेश जी एक चीज आपसे पूछनी है, वो हमको बताएं। हमने कहा पूछिए। कहते हैं आप लोग ये जो नीली वर्दी और ये जो आप खाकी वर्दी वाले जो आपके सेवादार हैं, इनको क्या बोल रखा है, वो क्या कहते हैं? हमने सेवादल के भाई बहन, नहीं, जो वर्दी में खड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, आगे से दूसरे को कुछ कहते हैं? मेरा वो तो कुछ नहीं कहते। बोलते नहीं एक चीज बताइए रितेश जी, दास ने देखा, मैंने देखा है, लंबी लंबी लाइनें चढ़ी आ रही होती हैं और वो एक नीली वर्दी में चाहे बहन हो, चाहे वो खाकी वर्दी में भाई हो, वो यूं करता है और वो लाइन फट से घूम के पीछे चली जाती है। कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो कुछ तो होता होगा।
तो हमने बोला कि नहीं, मेरे गुरु की सिखलाई है कि एक ने कही दूजे ने मानी, ये मेरे गुरु की सिखलाई है। तो ऐसा सदगुरु मेरे जीवन में आया है, हमेशा शुक्राना करें, हमेशा शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना कि तूने अपने चरणों से जोड़ा है, ये मुस्कुराहटें बख्शी है, ये संतों का संग बख्शा है, ये संतों का संग के साथ इस सत्संग का सुंदर रूप आप बख्श रहे हो, जहाँ पर मैं पहुँच पाकर संतों से सुंदर सुंदर भाव श्रवण कर रहा हूँ। और फिर वो जो भजन है जो अक्सर गाता हूँ मैं, सुनता हूँ मैं कि प्रभु ऐसा बनो मैं निरंकारी कि मेरे कर्मों से जाने दुनिया सारी। फिर वो आकलन की बात, स्वयं के आकलन की बात कि यहां से जो मैं सीख कर जा रहा हूं उस पर मैं कितना अमल कर रहा हूं। बस 2 मिनट और लेगा, अमल कितना कर रहा हूं। वो भगत के साथ, भगत ने गुरु से पूछ लिया ना कि मुझे गुरु जी, मुझे ना रामचंद्र मानस और जितने भी आपके ये पुराण है, जितनी भी ये होली बुक्स है, मुझे सब याद है, मुझे सब कंठस्थ है। आप कहीं से भी कोई श्लोक पूछ लीजिए, मैं फटाफट बता सकता हूं, मुझे सब कंठस्थ है, कंठस्थ है। तब भी मेरे जीवन में आनंद नहीं है। क्यों नहीं है गुरुजी? गुरुजी बोलते हैं भगत कंठस्थ है, बोलते हैं कंठस्थ है गुरुजी, आनंद चाहता है, हाँ आनंद चाहता हूं। कहते हैं उसको कंठ से उतार कर अपने कर्मों में, अपने मन में, अपने विचारों में ढाल ले, आनंद आ जाएगा। तो यहां से जो शिक्षा लेकर जाता हूं सिर्फ कंठस्थ नहीं रखनी कि आज फला महात्मा ने ये सुंदर विचार किए थे, उसको सुनकर मनन करके अपने जीवन में उतारना है। जिस दिन ये जीवन में मेरे उतर गए, मैं पूर्ण गुरसिक, पूर्ण भगत की श्रेणी में अपने आप को पाऊंगा। और आप सारे संत, आप सारे महात्मा जितने भी बैठे हैं, आप सब तो प्यारे प्यारे दुलारे भगत महात्मा हो, निरोल भगत महात्मा हो, भक्ति में सरोवर हो। ये तो दास अपने लिए आशीर्वाद आपसे मांग रहा है कि आज यहाँ ढिगवस में भेजा गया है आप संतों से सीखने के लिए दास आया है। साथ में और भी महात्मा सीखने के लिए हम आते हैं, क्योंकि गुरसिक वही जो हमेशा सीखता चला जाए। आप रहमत करो, कृपा करो, ये सीखने का भाव हमेशा बना रहे। ये जो सुंदर सुंदर आप जी दिखा रहे हो, कर्मों से ये जो महक आपके आ रही है, ऐसी दास के भी जीवन बन सके। हमेशा सदगुरु के आदेशों के अनुरूप अनुसार हम सब एक दूसरे के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाते हुए वो जो गुरु सिखलाइयां बख्श रहा है, प्रेम, प्यार, प्रीत, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, श्रद्धा और विश्वास के साथ सदगुरु की सिखलाइयों पर ये जीवन को हम ढालते चले जाएं। और गुरु से भी ये अरदास कि सच्चे पातशाह आप रहमत करो कि आप हमारे हाथों को अपने हाथों से थामते हुए हमें इस भक्ति की राह पर आगे लेकर चलो। ऐसी अरदास और ऐसी कामना के साथ दास फिर से बहुत बहुत मुबारक देना चाहेगा यहाँ के स्थानीय महात्माओं को, सेवा दल के अधिकारियों को, सेवा दल के भाई बहनों को, हमारे आदरणीय मुखी महात्माओं को, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मुखी महात्मा और भी विराजमान है, हमारे लालगंज के, हमारे बिहार से, हमारे हांसीपुर जी से पूर्व मुखी महात्मा विराजमान है, और सारे संत महात्माओं के चरणों में नमन करता हुआ इसी भाव के साथ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं। साथ संग जी, प्यार से